हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। चलिए स्टार्ट करते हैं इनक्वालिटी का अगला लेक्चर। आज हम इस लेक्चर में दो तीन पहले प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी को देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 × x - 2 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x + 8। सॉल्व करना है इसको, इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको कैसे लिख लेते हैं, चलिए ऊपर में सॉल्व द इनक्वालिटी। इस इनक्वालिटी को क्या करना है, सॉल्व करना है मेरे को। 3 × x - 2 इज लेस देन 5x + 8, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सॉल्व करना काफ़ी आसान है। ठीक है, क्या कीजिए, 3 से मतलब दोनों टर्म में मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ आ जाएगा क्या, 3x - 6 इज लेस देन इक्वल्स टू 5x + 8। एक्स वाले को एक साइड ट्रांसफॉर्म कीजिए और बिना एक्स वाले को एक साइड। आपको हम बताए थे एक्स वाले को हमेशा LHS रखिए। ठीक है, ज़्यादा मज़ा आएगा। इसको उठाइए, इस साइड कीजिए साइन प्लस में, तो इधर आ जाएगा माइनस में 8, ये -6 LHS में है, तो इसको उठा करके RHS कर लेते हैं। तो ये देखिए क्या आ जाएगा, -2x लेस देन 14। अब चलिए x का वैल्यू निकालना है, तो -2 को LHS से हटाना पड़ेगा। तो इधर देखिए प्रोडक्ट में इधर आ जाएगा तो डिवीजन में, बट यहाँ 2 जो है निगेटिव है, इसीलिए -2 निगेटिव क्वांटिटी होता है, इसीलिए जब हम LHS से RHS में लाएंगे, ठीक है, तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। कल हम आपको बता दिए हैं ऐसा क्यों होता है, प्रॉपर्टी भी बताए थे। ठीक है, तो बिल्कुल भी चिंता करने वाली बात यहाँ पर नहीं है। x का वैल्यू -2 होना चाहिए, -2 से ग्रेटर, तो इंटरवल आ गया क्या, -2 to इनफाइनाइट। बताए थे ना आपको, ax ग्रेटर देन यदि b रहे, और यदि a क्या रहता है 0 से ग्रेटर, तो x ग्रेटर देन b/a हो जाएगा। और यदि x क्या रहे, a क्या रहे 0 से कम रहे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन आ जाएगा। ठीक है ना, निगेटिव नंबर को LHS से RHS में मिलाने पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, और पॉजिटिव नंबर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ठीक है, ये बात हम आपको बता चुके हैं पहले ही। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है 2x + 5 ग्रेटर देन x + 9 where x is a composite नंबर। ठीक है, चलिए पहले इनक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, आगे इसको कैसे बनाना है। पहले इनक्वालिटी को सॉल्व कीजिए, x वाले को उठा करके LHS में ले लीजिए, और ये कांस्टेंट है। टर्म को ट्रांसफॉर्म करने पर इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर देन है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही रहेगा। तो ये आ जाएगा x इज़ ग्रेटर देन 4। अब देखिए यहाँ पर बोल दिया क्या, x इज़ ए कॉम्पोजिट नंबर, सो क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू, आप बोल सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर किसे कहते हैं, याद है आपको, कंपोजिट नंबर कहते हैं जिसका 2 से अधिक क्या रहे, फैक्टर्स रहे। तो देख लीजिए आप कौन कौन ऐसा नंबर है जिसका 2 से अधिक फैक्टर है, 6, 8 है ना, 10 डॉट डॉट, इस तरीके से बहुत सारा आ जाएगा। 1-2 नंबर ही नहीं है, इनफाइनाइट मेनी नंबर्स आ जाएगा। आगे चलिए, आगे क्या है, सॉल्व द इनक्वालिटी। क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 - 4x वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। ठीक है, पहले चलिए इस इनक्वालिटी को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद होल नंबर का कंसेप्ट यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई कर लेंगे। तो क्या है, 2 - 3x इज लेस देन इक्वल्स टू 5 - 4x, और यहाँ पर तो कोई लफड़ा ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि
हम आपको बार बार बोले हैं कि एक्स वाले टर्म को हमेशा आप क्या कीजिए, एलएचएस में रखिए, और कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में इधर देखिए -3x है, इसको उठा करके इस साइड लाएंगे तो +4x लेस देन इक्वल टू 5 - 2। इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं हुआ, इसीलिए हम यहाँ पर क्या किए, उतार लिए। फिर ये आ जाएगा x इज़ लेस देन कितना 3, ठीक है। बट x क्या है, होल नंबर है, नहीं तो 3 से कम बहुत सारे नंबर्स है अवेलेबल इस दुनिया में, ठीक है ना, रियल नंबर। बट यहाँ पर x के बारे में पहले से बोल दिया है, होल नंबर है। सो आप देख लीजिए 3 या 3 से कम में होल नंबर क्या क्या आता है, 1 आता है, 2 आता है और 3 भी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ इक्वल टू लगा हुआ है, ठीक है। चलिए अब अगला प्रॉपर्टी ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ तक में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, ऐसे काफ़ी आसान है सॉल्व करना, ये आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी नंबर देख लीजिएगा 3 है या 2 है, ठीक है ना। यहाँ पर आप बदल लीजिएगा जो भी आपको, चूँकि आप लेक्चर जब पीछे वाला देखेंगे तो वहाँ आपको महसूस होगा कहाँ तक हम प्रॉपर्टी लिखा दिए हैं। अब जैसे देखिए यहाँ पर कहीं देखने के लिए आपको ऐसे मिलता, इसमें चारों सिंबल है, ये बात आपको मालूम है। मतलब ग्रेटर देन रहेगा तो ग्रेटर देन, लेस देन तो लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रहेगा तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू आप मान के चलेंगे, लेस देन इक्वल्स टू भी इसमें हो सकता है। मतलब 4 सिंबल इसमें है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन एंड लेस देन इक्वल्स टू। हम आपको बता दिए हैं ये सब के बारे में, ठीक है। देखिए किसी भी, है ना, इक्वेशन या इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, उसमें फंसे अननोन का वैल्यू निकालना पड़ता है। तो यहाँ देखिए इसमें अननोन क्या है, x है, तो जब तक ये ए यहाँ से हटेगा नहीं तब तक x का वैल्यू नहीं निकलेगा, ठीक है। तो क्या कीजिए, आप जानते हैं कोई भी नंबर ऐसे इस टाइप का इक्वेशन आप सॉल्व किए होंगे। इधर देखिए 3 प्रोडक्ट डिवीजन में है, तो इसको यदि आप RHS ले जाएंगे तो डिवीजन वाले नंबर क्या होता है, RHS में प्रोडक्ट में आ जाता है, ठीक है, जानते हैं। या नहीं तो आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, बात वही गया, चला गया, ठीक है। इसको आप कैंसिल करेंगे और आपको दिखेगा क्या, 5 × 3। तो हम ऐसे बोल सकते हैं शॉर्टकट में कि यदि कोई नंबर LHS में क्या रहे, डिवीजन में रहे, तो उसको यदि हम RHS में ले जाएंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। बट यहाँ इनइक्वेशन के साथ क्या होता है ना, इनइक्वालिटी के साथ ऐसा हम कंसेप्ट लगा सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बट यहाँ आपको ए के बारे में ध्यान में रखना पड़ेगा कि ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मेरे को ऐसे दिया हुआ है, एक्स निकालना है, जब तक ये ए हटेगा नहीं तब तक क्या होगा, एक्स नहीं निकलेगा ना। तो क्या कर लेते हैं, एक्स को हटाने, मतलब एक्स का वैल्यू निकालने के लिए दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, ए से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब यहाँ पर ए के बारे में मेरे को मालूम ही नहीं है, ए पॉजिटिव है कि निगेटिव है, तो कहाँ से निकालेंगे, डायरेक्शन इक्वल टू रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। यहाँ पर इनइक्वालिटी है तो यहाँ आपको बोलना पड़ेगा ए 0 से ग्रेटर है। जब ए 0 से ग्रेटर रहेगा तो बिल्कुल भी तब सोचना नहीं है आपको, इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और यदि आपको ये महसूस हो जाए कि ए 0 से क्या है, कम है, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो वहीं पर यहाँ वही कंसेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। इधर देखिए प्रोडक्ट में आ जाएगा, इधर ए डिवीजन में है ना LHS में, तो यदि उसको हम RHS शिफ्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट में। जैसे कि यहाँ पर इसको कैंसिल करने के बाद आपको दिखता है ना, x ग्रेटर देन b × a, क्या आ जाएगा, x इज ग्रेटर देन, अच्छा कब, जब a 0 से ग्रेटर रहेगा, और यदि a 0 से कम रहेगा तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, मतलब ग्रेटर बदल जाएगा लेस में, लेस बदल जाएगा ग्रेटर में, ठीक है, b × a, कब, जब इफ a क्या रहेगा, 0 से कम। समझ में आया क्या? अरे यहाँ से ही तो क्लियर है, यहाँ से क्लियर है, यही काम हम किए। अब एक रिजल्ट बना दिए हैं यहाँ पर कि ऐसे मल्टीप्लाई कर के करेंगे तो टाइम लग जाएगा, मल्टीप्लाई नहीं, मतलब दोनों तरफ मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अब जैसे चलिए अब मेरे को इनइक्वालिटी सॉल्व करना है, 2x - 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2। चलिए ये ले लेते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द इनइक्वालिटी, ठीक है। अब देखिए जब तक ये 3 नहीं हटेगा, 1 नहीं हटेगा, 2 नहीं हटेगा, तब तक x का वैल्यू निकलेगा क्या। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, डिनोमिनेटर से 3 को हटा लेते हैं, ठीक है। तो ये 3 कैसे हटेगा,
इधर ये प्रोडक्ट डिवीजन में है तो इसको आप उठा करके उस साइड ले आइए। 2x माइनस 1 2 इंटू 3 कीजिए। अब देखिए जो नंबर यहाँ डिवीजन में है पॉजिटिव है कि निगेटिव है। यदि पॉजिटिव होगा तो इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, यदि निगेटिव होगा डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है। यदि ये पॉजिटिव हुआ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। यदि ये निगेटिव होगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा इनक्वालिटी का। यहाँ देखिए 3 पॉजिटिव क्वांटिटी है इसीलिए इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये हो जाएगा 3 दूना 6। इसको उठाइए इस साइड कीजिए, 2x ग्रेटर देन 6 प्लस 1, ये आ जाएगा 7 और ये कितना आ जाएगा 7/2। और आप इसको इंटरवल में लिख सकते हैं 7/2 है ना, से प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ही यदि ये ऐसे रहता 2x माइनस 1 बाय माइनस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, तब हम क्या करते इस 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं पहले से ऐसे ही करना है। बट ध्यान दीजिएगा निगेटिव नंबर आप RHS में भेजे हैं तो डायरेक्शन को आप क्या कीजिए, चेंज कर लीजिए इस प्रॉपर्टी से। देख लीजिए ना, एक के निगेटिव होने पर क्या होता है, यदि आप ए से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ डायरेक्शन चेंज हो गया तो ये आ जाएगा 2x माइनस 1 और ये हो गया -6। इसको उठा करके इस साइड कर लेते हैं, -6 प्लस 1 तो ये आ जाएगा -5। x का वैल्यू चाहिए मेरे को, इस 2 को उठाइए इस साइड कीजिए और चूंकि 2 पॉजिटिव क्वांटिटी है इसीलिए इसके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू आप लिख सकते हैं माइनस इनफाइनाइट से -5/2 तक। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब जैसे मान लीजिए कहीं इस प्रकार से दिख गया तो 2x माइनस 1/3 इस टाइप से दिख जाए तो हम क्या करेंगे, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे इस इनक्वालिटी को, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है ना, मतलब इसको इससे कर लेंगे, इसको इससे कर लेंगे। नहीं आई बात समझ में? अरे आप पढ़े हैं ना 8 क्लास में, x का वैल्यू निकालना रहता है तो कैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5x इक्वल्स टू 12 और x इक्वल्स टू 12/5 करते हैं कि नहीं करते हैं। बट यहाँ इनइक्वालिटी रहेगा तो डायरेक्शन चेंज हो सकता है। ठीक है, निगेटिव नंबर से यदि आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लेंगे डायरेक्शन बदल जाएगा, डिवाइड करेंगे तब भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं हम, इसीलिए थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। अभी जो हम आपको कंसेप्ट बताए हैं, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट, इसमें क्या बताए थे, यदि डिनोमिनेटर में, ठीक है, पॉजिटिव नंबर रहेगा उसको यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करना रहे तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। सबसे पहले चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं इधर, 2x माइनस 1 ग्रेटर देन, इसको इससे करेंगे तो 3 इंटू -x प्लस 1 बाय कितना -2। डायरेक्शन में चेंजिंग क्यों नहीं आया, क्योंकि 3 जो है ना पॉजिटिव नंबर है। अब चलिए इससे इसको मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, और आप जानते हैं -2 क्या है, नेगेटिव नंबर है, तो -2 इंटू 2x माइनस 1, यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चलिए 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, -3x प्लस क्या 3, और इसको इससे करेंगे तो माइनस आ जाएगा 4x प्लस 2 इज लेस देन इक्वल्स टू -3x प्लस 3। अब x का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो इसको उठाइए इस साइड कीजिए, तो -4x प्लस 3x लेस देन इक्वल्स टू 3 माइनस 2, ये आ जाएगा -x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। x का वैल्यू निकालना है इसीलिए दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। यहाँ आपको आना चाहिए करने के लिए इस टाइप का, इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अभी जैसे देखिए यहाँ पर क्या करना पड़ा था मेरे को, इसको इससे मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम क्या किए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लिए, फिर एक स्टेप रुके, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए। ठीक है ना, अब हम क्या कर लेते हैं, एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं इस टाइप का कि डायरेक्ट भी हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक साथ भी।
ए बाय बी, ठीक है, ग्रेटर देन रह सकता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू रह सकता है, लेस देन इक्वल टू रह सकता है, लेस देन रह सकता है, सी बाई डी। समझ में आएगा? चार चीज़ में कोई भी एक चीज़ आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मेरा मन किया क्या दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करें, चलिए कर देते हैं। आप जानते हैं ना इक्वेशन में ऐसे ही होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब इसको इसके साथ, इसको इसके साथ। चलिए कर लेते हैं। बट यहाँ पर डायरेक्शन इनक्वालिटी का चेंज होगा कि नहीं होगा? अभी देखे थे चेंज हो गया था, ये पॉजिटिव था, ये निगेटिव था, मल्टीप्लाई किए थे, डायरेक्शन क्या हो गया था? चेंज हो गया था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, यदि ये दोनों का साइन सेम रहेगा, बी और डी का साइन यदि सेम रहेगा, तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा। मतलब यदि ये प्लस में है, ये प्लस में है, तब यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं चेंजिंग नहीं आएगा। यदि ये माइनस में है और ये माइनस में है, तब भी यदि आप मल्टीप्लाई करते हैं तब भी इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। यदि ये दोनों का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा, तब भी इनके इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। और यदि दोनों का साइन क्या रहेगा? अपोजिट रहेगा, मतलब यदि ये प्लस में है और ये माइनस में रहेगा, तब यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। समझ में आया? दोनों में से किसी एक का साइन यदि अपोजिट रहे तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, बस इतना आपको समझना है। और यदि दोनों का साइन क्या रहे? सेम रहे, तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लीजिएगा, इफ B and D have सेम साइन, ठीक ना, तब इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के तो यही आएगा ना, इफ B and D have अपोजिट साइन, क्या हो जाएगा? इनके इनक्वालिटी के डायरेक्शन में चेंजिंग आ जाएगा। मतलब जो ग्रेटर है वो लेस में आ जाएगा, जो लेस में है वो ग्रेटर में आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं ना? अब जैसे देखिए हम क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है सॉल्व द इनक्वालिटी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करना है आपको। क्या करेंगे? चलिए यहाँ करते हैं सॉल्व। क्या है? x माइनस 3 बाय -2 लेस देन इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बाय -3। अब यहाँ आपको कुछ दिख रहा है क्या? दोनों का साइन। चलिए एक इनक्वालिटीज कर देते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। दो क्वेश्चन ले लिए, देखिए दोनों का साइन अपोजिट है, फिर दोनों का साइन क्या है? सेम है। चलिए एक और ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए दोनों का साइन क्या दिख रहा है आपको? सेम, मतलब ये भी निगेटिव, साइन सेम, साइन मतलब चिन्ह को देखना आपको, माइनस माइनस यहाँ पर है, ठीक है। एक जगह पे डी की जगह पे है, डी की जगह पे है, दोनों का साइन देखिए सेम है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब इसको इससे कर लीजिए, -3 इंटू एक्स -3, फिर -2 से कर लीजिए इसको 1 माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा? इस इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। अरे अभी बोले हैं ना, बी एंड डी का साइन क्या रहेगा? सेम रहेगा, तो इनक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मतलब लेस देन इक्वल टू रहेगा तो लेस देन इक्वल टू ही रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू रहता तो ग्रेटर देन इक्वल टू ही रहता। समझ में आया क्या? चलिए आगे चलते हैं। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा -3, और इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा +9, फिर -2 + 2x। x का वैल्यू चाहिए, चलिए x वाले को उठा करके इस एक साइड कर लेते हैं। -2 - 9 कितना आ जाएगा? -5x लेस देन इक्वल टू -11, और x का वैल्यू चाहिए। इस -5 को आप उठा करके इस साइड ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। हम आपको बताए थे ना, ax
ग्रेटर देन इक्वल टू रहे या लेस देन इक्वल टू रहे, ग्रेटर देन बी रहे या लेस देन बी रहे, है ना। तो इधर से यदि आप ए को उठा करके उस साइड ले जाएंगे, यदि ए का साइन पॉजिटिव रहेगा तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगा, बट यदि ए निगेटिव हो जाएगा तो इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ देखिए -5 को आप RHS ले जा रहे हैं ना LHS से, ठीक है, तो डायरेक्शन इसका चेंज ऑब्वियसली हो जाएगा। ये और ये, और क्या कैसे दिखने लगेगा ये, x इज ग्रेटर देन 11/5। चलिए इसको इंटरवल में आंसर दे देते हैं, क्या आ जाएगा 11/5 से लेकर के इनफाइनाइट तक, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लेते हैं। 2 में देखिए क्या है, 1 - 3x बाय -2 लेस देन इक्वल्स टू 4 - x बाय 3। इसको इससे कर लेते हैं, इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा क्या 3 × 1 - 3x, और फिर इसको इससे -2 × 4 - x। यहाँ देखिए a और b की जगह पर, या मान लीजिए b और d की जगह पर जो भी है एक्सप्रेशन, ठीक है ना, इसका साइन क्या है, चेंज है, हाँ या ना, साइन इसका चेंज है ना, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, सो इनके इनक्वालिटीज़ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा ना, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें अब चलिए 3 - 9x ग्रेटर देन इक्वल टू -8 + 2x, इसको उठाइए इस साइड कीजिए, 3 प्लस, ओहो x वाले को उठा करके इस साइड करना था, इसको उठा के इस साइड करेंगे तो माइनस आ जाएगा 2x ग्रेटर देन -8 - 3। तो ये कितना आ जाएगा -11x ग्रेटर देन -11, x का वैल्यू चाहिए, है ना। तो इस -11 को क्या करना पड़ेगा, RHS शिफ्ट करना पड़ेगा, -11/-11, डायरेक्शन इनक्वालिटी का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पर चूँकि निगेटिव नंबर को RHS शिफ्ट किए हैं तो ये और ये कैंसिल हो करके आ जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू 1। तो इसको जब आप इंटरवल में आंसर देंगे ना तो ये आ जाएगा। यहाँ आप सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। यहाँ ही हम कर देते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या आ जाएगा 2x - 3, और इसको इससे करेंगे तो 5 × 1 - x। क्या यहाँ पर इनक्वालिटी का डायरेक्शन चेंज होगा या नहीं होगा, ये चीज़ आपको सोचना है, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसका और इसका साइन क्या है, सेम है। साइन सेम होने पर यदि आप दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, तो इनक्वालिटी की डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यदि साइन क्या रहेगा, अपोजिट, तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये कीजिएगा, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सॉल्व द फॉलोइंग देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है ही, ठीक ना, हम सॉल्व करते जाते हैं ना, मतलब ये नहीं कि एक ही बार 5 क्वेश्चन लिख लिए तब भी वो सही है इनके लिखने के अनुसार से, ठीक है। तो क्वेश्चन यही रहेगा, याद रखिएगा। इसको सॉल्व कर लेते फिर आगे क्वेश्चन लिखेंगे तो आप समझ जाइएगा यही बात बोला जा रहा है आगे वाले क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है। चलिए यहाँ करते हैं, इसको कैसे किया जाए सॉल्व। देख रहे हैं ना, जब तक ये और ये नहीं हटेगा तब तक मतलब एक अच्छा वाला इनक्वालिटी आपके सामने प्रकट नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हटाना चाहते हैं, कैसे हटेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, है ना। अच्छा, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करें, इसको इससे करके ना, ठीक है। हाँ, अब इसका डायरेक्शन चेंज होगा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर चेंज होगा कि नहीं होगा। अभी हम आपको बताए हैं ना, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होता है जब दोनों का साइन क्या रहे, सेम रहे। यदि साइन अपोजिट रहेगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इनक्वालिटी का चेंज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों का साइन सेम है, मतलब ये भी प्लस, तो डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐसे देखिए, एक्स वाई जैसे मान लीजिए -3 है और वाई वाई जैसे मान लीजिए -2 है, ग्रेटर देन है, ठीक है। अब हम इसको हटाना चाहते हैं तो दोनों तरफ -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको कैंसिल करेंगे तो ये हट जाएगा ऑटोमेटिक -3। और देखिए y बाय -2 है, तो इधर क्या किए हम, -3 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर लिए, और दोनों तरफ नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आप जानते हैं इनक्वालिटी का डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। अभी इसको रहने देते हैं ऐसे। ये देखिए, ये इसको कैंसिल करेंगे तो ये तो हट जाएगा। अब जब तक ये -2 नहीं हटेगा, ठीक है,
तब तक तो एक सिंपलेस्ट फॉर्म पर लाने का जो एक फॉर्म होता है ना इनक्वालिटी का, वो नहीं बन पाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म कैसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए इस टाइप का यदि फॉर्म रहता है ना, जैसे मान लीजिए इस फॉर्म का इनक्वालिटी पर यदि आ जाता है क्वेश्चन, है ना, तो काफ़ी इजी हो जाता है सॉल्व करना। एक्स वाले को उठा के इस साइड ले जाओ, बिना एक्स वाले को उठा करके इस साइड ले जाओ, ठीक ना। फिर इसको सॉल्व कर करके यहाँ से एक्स का वैल्यू आप निकाल लो, ठीक है, इंटरवल में। यहाँ पर इसी को लाने के लिए क्या करेंगे हम, इसको भी हटा लेंगे, इसको हटा लेंगे। ये तब हटेगा जब दोनों तरफ -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए दोनों तरफ -2 से क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर दोनों तरफ निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई की, डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज हो गया। अभी आप क्या देखें, दोनों का साइन क्या था, सेम था, है ना। तो जैसा देखिए यहाँ पर डायरेक्शन है। अब चलिए 1 मिनट थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको। इसको कैंसिल कीजिए, इसको इससे कैंसिल कीजिए। तो x इंटू -2, ठीक है, और y इंटू -3। क्या देखें आप, इसको इससे किए होंगे, इसको इससे किए होंगे, तो x इंटू -2 और y इंटू -3 करने पर इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग आया क्या? नहीं आया ना। तो बस एक प्रॉपर्टी बन गया, दोनों का साइन सेम रहेगा तो इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है। अपोजिट रहेगा तो चेंज हो जाएगा। जैसे मान लीजिए यदि इसमें से एक प्लस होता, जैसे यहाँ प्लस होता, तो आप दोनों तरफ +2 से मल्टीप्लाई करते तो इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता, क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, ठीक है। ये बात आपको पहले से आता है, ठीक है ना। ऐसे ही प्रॉपर्टी हम बना लेते हैं। अब चलिए, दोनों का साइन सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, तो इसको इससे कर लेंगे 3 3 जा 9, फिर इसको इससे कर लेंगे 25 इंटू 2 - x। दोनों का साइन सेम है, इसीलिए इनके डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। यहाँ देखिए ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, तो यहाँ भी ग्रेटर देन इक्वल टू यूज़ करेंगे हम। चलिए 9x - 18, और इसको इससे करेंगे 50 - 25x। इसको उठाइए, इस साइड कीजिए। 9x + 25x ग्रेटर देन इक्वल टू 50 प्लस, है ना, 18 आ जाएगा। और इसको जब आप करेंगे 9 5 14, 34x ग्रेटर देन 68। आपको निकालना क्या है, x ना। इसको उठाइए, इस साइड कर लीजिए। पॉजिटिव नंबर को आप RHS शिफ्ट किए, इसीलिए डायरेक्शन में यहाँ पर भी कोई चेंजिंग नहीं आएगा। कितना टाइम्स, अच्छा 84 है ना, 2 टाइम्स में ये कट गया। और इसको जब आप इंटरवल में लिखेंगे तो इस प्रकार से आ जाएगा। समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 1/3 इंटू 2/5x - 4 इज लेस देन 1/2 इंटू x - 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू, इसको इससे करेंगे तो 2x - 4 × 5 = 20, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करने के बाद और बाय 5। अरे यहाँ समझ में आया क्या आपको? इसको इसके साथ क्या किए, सबट्रैक्ट कर लिए, ठीक ना। सबट्रैक्ट आप नहीं जानते करने के लिए, 2/5 - 4 रहता है तो कैसे कैसे सबट्रैक्शन करते हैं, ठीक ना। तो वही हम किए हैं यहाँ पर। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 2x - 20/15 इज लेस देन x - 5/2। दोनों का साइन देखिए सेम है, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। मल्टीप्लाई कीजिए इसको इससे, 2 इंटू 2x - 20 इज लेस देन 15 इंटू x - 5। इसको इससे करेंगे तो आ जाएगा 4x - कितना 40 लेस देन 15x ये आ जाएगा -75। 4x - 15x इज लेस देन -75 प्लस 40। और यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा क्या, -11x लेस देन माइनस कितना आ गया, 35 आया क्या। अब चलिए आपको x का वैल्यू निकालना है। -35 में क्या आ जाएगा, -11 से डिवाइड लग जाएगा ना, और
अरे इस टाइप का इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए कल के लेक्चर में हम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो इसको जैसे आप इस साइड लाएंगे तो ये डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा। तो x इज ग्रेटर देन कितना 35 बाय 11। तो आप बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू 35 बाय 11 टू इनफाइनाइट, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। फाइव एक्स माइनस 2 बाय 3 माइनस 7x माइनस 3 बाय 5 इज ग्रेटर देन x बाई 4। इसको सॉल्व करना काफ़ी आसान है ना। पहले ये दोनों को कर लीजिए। तो ये दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा 15। इसको इससे डिवाइड लगाएंगे 5 आ जाएगा। 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यदि आप 3 से इसको, अरे भिन्न का घटाव है ये, क्या आप जानते हैं कि नहीं करने के लिए, ठीक है। तो इसको इससे कीजिए, जो बचा उसको मतलब जो इसका क्वोशेंट आया ना इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए उसमें। इसको इससे करेंगे 3 टाइम्स में ये काट देगा 3 से, फिर ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब चलिए इसको इससे करेंगे जब तो आ जाएगा 25x माइनस 10 माइनस 21x प्लस 9 बाय 15 इज ग्रेटर देन x बाई 4। और 25x में से 21x जाएगा तो 4x बचेगा माइनस 1 बाय, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, इसको इससे दोनों का साइन सेम है। इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आएगा। 4 से इसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मेरे को, है ना। और इधर क्या आ जाएगा 15x, डायरेक्शन में कोई चेंजिंग नहीं, ये आ जाएगा 16x माइनस 4। इसको उठाइए इस साइड कीजिए, इसको उठा के इस साइड, ये क्या आ जाएगा x इज ग्रेटर देन 4। इसको इंटरवल में आप लिख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे देखिए इससे मतलब इनइक्वालिटी यदि आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है, तो आप कर सकते हैं NCERT 11th क्लास का 6.1 एक्सरसाइज से, ठीक है। 6.1 बना लीजिए। 6.1 में जितना भी इनइक्वालिटी है, ठीक है, सब के सब हम आपको ख़त्म कर दिए हैं अभी, और वहाँ से आपका कंसेप्ट बन जाएगा, ठीक है। इनइक्वालिटी अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, ठीक है। मतलब जितना आपको अभी हम पढ़ा दिए हैं ना उतना में इनइक्वालिटी NCERT का पूरी उड़ जाएगा, ठीक है। अब हम आपको पढ़ा रहे हैं आगे जो 12th स्टैंडर्ड में मैक्सिमा मिनिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सबको बनाने में काम आएगा, ठीक है। यहाँ से आप उसको बना नहीं सकते हैं, ठीक है। अभी आपको इनइक्वालिटी में बहुत सारा चीज़ सीखना है। समझ में आया क्या? चलिए अगला प्रॉपर्टी। याद रखिएगा, इफ अल्फा क्या रहे, लेस देन बीटा रहे, ठीक है ना, एंड x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 रहे। आई बात समझ में? मतलब अल्फा बीटा से यदि कम रहे, ठीक है, और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यदि लेस देन 0 रहे, तब देखिए इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। मतलब इस टाइप के इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का क्या मेथड है, याद रखिएगा। चूँकि किसी भी इनइक्वालिटी या इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब हम बताएं आपको उसमें फंसे अननोन का वैल्यू निकालना, ठीक है। तो यहाँ भी मेरे को x का वैल्यू चाहिए, ठीक है। यदि दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है, सेम है ना, मतलब नहीं 1 है। यदि यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 रहे, यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 रहे, और दोनों के बीच का डिफरेंस दिख रहा है आपको, मतलब दोनों में क्या हो, दोनों के बीच में माइनस का साइन लगा हुआ हो, मतलब x माइनस अल्फा हो, x माइनस बीटा हो, ठीक है। और x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 यदि आपको कभी भी दिख जाए इस टाइप की इनइक्वालिटी, तो
आप देखिए इसका आंसर कैसे लिखेंगे। इसमें देखिए अल्फा बीटा में छोटा कौन है बड़ा कौन है आपको पता चल गया, चूंकि अल्फा कह रहा है लेस देन बीटा है, तो अल्फा ऑब्वियसली छोटा होगा, बीटा बड़ा होगा, तो एक्स का वैल्यू क्या होता है ना, अल्फा और बीटा के बीच में लाई करता है। बस यही इसका आंसर है, मतलब छोटा बड़ा के बीच में एक्स का वैल्यू होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं छोटा बड़ा के बीच एक्स लाई करेगा, ठीक है, छोटा बड़ा के बीच एक्स लाई करेगा। और यदि यहाँ लेस देन रहेगा तो लेस देन आप लगा लीजिएगा। नहीं आई बात समझ में? और यदि इक्वल टू रहेगा, चलिए हम आगे लिखते हैं, उसके बाद फिर समझ में आपको आ जाएगा। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन इक्वल्स टू 0 रहे, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स का वैल्यू अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा, जिसमें अल्फा भी होगा बीटा भी होगा। क्या हो जाएगा, अल्फा बीटा के बीच में एक्स क्या करेगा, लाई करेगा, मतलब अल्फा बीटा के बीच में एक्स लाई करेगा, जिसमें अल्फा भी होगा बीटा भी होगा, ठीक है। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। बस आपको ये याद रखना है, इक्वल टू रहेगा तो इक्वल टू आप लगा लीजिएगा। एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा यदि ग्रेटर देन 0 रहे तो इसका आंसर क्या लिखेंगे। इसका आंसर ऐसे लिखना है, एक्स का वैल्यू छोटा से छोटा होगा और x, या ऐसे लिखिए x छोटा से छोटा होगा और x बड़ा से बड़ा होगा। इसके सॉल्यूशन को, इसका सॉल्यूशन को याद रखने का क्या तरीका है, छोटा बड़ा के बीच में एक्स लाई करेगा। यहाँ देखिए एक्स क्या होगा, छोटा से छोटा होगा, मतलब इसमें जो छोटा है उससे एक्स छोटा होगा, और बड़ा से बड़ा होगा, मतलब इसमें जो बड़ा है ना उससे एक्स क्या होगा, बड़ा होगा। इसी चीज़ को देखिए हम यहाँ पर कैसे लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक्स क्या होगा, छोटा से छोटा होगा, इसमें छोटा अल्फा है उससे एक्स छोटा होगा, और बड़ा देखिए बीटा है, ठीक ना, और एक्स क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा, एक्स बड़ा से बड़ा होगा, बड़ा बीटा है तो उससे एक्स बड़ा होगा। बस यही तो याद रखने का इसका तरीका है। डेट इज हम यहाँ पर लिख देते हैं इसे एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा इज ग्रेटर देन 0 यदि आपको दिख जाए, ठीक है, तो इसको कैसे याद रखेंगे, ऐसे एक्स क्या होगा, छोटा से छोटा होगा, ठीक है, और मतलब यूनियन एक्स क्या होगा, बड़ा से बड़ा होगा। यदि यहीं पर इक्वलिटी लगा हुआ रहता, लेस देन ग्रेटर देन और इक्वल टू लगा हुआ रहता, तो क्या करते हैं हम, ऐसे ही बस याद यही रखते, जिसमें अल्फा भी हो जाता और बीटा भी शामिल हो जाता, ठीक है। अब चलिए इस बेस्ड पर एक दो प्रॉब्लम लगाते हैं और उसके बाद फिर आज कहानी को यहीं ख़त्म करेंगे, ठीक है ना। सॉल्व करना है इनक्वालिटी को। पहले आप ऐसे देखिए, दोनों में x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, हाँ है, दोनों के बीच में माइनस का साइन है, यहाँ भी है। तो अब देखिए इसमें जो मतलब अब आप देखिए अल्फा बीटा आपको दिखा क्या, यहाँ है 1, यहाँ है 2, तो जो छोटा होगा छोटा बड़ा के बीच में लाई करेगा, x क्या होगा, छोटा बड़ा के बीच में लाई करेगा। या नहीं तो देखिए आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लेस देन 0 है। ध्यान दीजिए पहले, अभी चूंकि वीडियो लेक्चर हम बना रहे हैं तो आपको समझना काफ़ी आसान है, ये नहीं कि बोल करके हम निकल गए। क्लासरूम में यदि होते आप 5 बार देख सकते हैं वीडियो को। तो पहले एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, क्या कीजिए, ये पूरे जो एक्सप्रेशन है ना इसको 0 के बराबर कर लीजिए, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है इसको 0 के बराबर कर लीजिए। यहाँ से x का वैल्यू आप निकाल लीजिए, 1 और 2 निकलेगा, हाँ है ना, 1 और 2 निकलेगा। इसमें देखिए छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा ही है बड़ा ही है, लेस देन है, छोटा बड़ा के बीच में x का वैल्यू लिख लीजिए। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। x बिलोंग्स टू 1/2 और नहीं 1 से लेकर के कहाँ तक, 2 तक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, जैसे ऐसे रहता x + 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज लेस देन इक्वल टू रहता, चलिए ठीक है
नहीं तो अभी देखिए मेरे को बनाना पड़ता, इस फॉर्म पर लाना पड़ता। इस फॉर्म पर यदि आप नहीं लाना चाहते हैं तो इसको क्या कीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए। x + 1 इंटू एक्स माइनस 2 को 0 कीजिए, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, -1 निकलेगा और 2 निकलेगा, ठीक है ना। इसमें आपको छोटा बड़ा दिखा क्या, छोटा ये है, बड़ा ये है, चूँकि -1 और 2 में छोटा -1 ही होता, और लेस देन इक्वल टू है तो क्या हो जाएगा, छोटा बड़ा के बीच में लाई करेगा x, लेस देन होने पर छोटा बड़ा के बीच में, ग्रेटर देन होने पर छोटा छोटा बड़ा से बड़ा, ठीक है। x क्या होगा, छोटा बड़ा के बीच में लाई करेगा, और यहाँ देखिए लेस देन इक्वल टू भी है तो इक्वल टू लगा देंगे। तो इसी चीज़ को आप इंटरवल में ऐसे लिख सकते हैं, -1 से 2, है ना, -1 पर भी क्लोज, 2 पर भी क्लोज इंटरवल। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ऐसे रहता है 2x - 3 इंटू x माइनस 2 रहता, लेस देन इक्वल टू रहता है, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, करना कुछ नहीं, जैसे अभी हम बोले था आपको कोफिशिएंट x का और यहाँ का सेम होना चाहिए, बट अभी यहाँ आप करने का जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। जो अभी हम कंसेप्ट आपको बता रहे हैं ना, इस फैक्टर को क्या कीजिए, 0 के बराबर कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद छोटा बड़ा के बीच में x का वैल्यू लिख लीजिए, ठीक है। दोनों को 0 के बराबर कर लीजिएगा, x - 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0, तो x का वैल्यू जब आप यहाँ से निकालेंगे 3/2 निकलेगा और 2 निकलेगा। अब आप 3/2 और 2 में आपको छोटा बड़ा कुछ दिखा क्या, दोनों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा है 3/2, बड़ा 2 है, तो छोटा बड़ा के बीच में x लाई करेगा, ठीक है। इक्वल टू है तो इक्वल टू भी यहाँ पर हम क्या करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ऐसे x + 2 इंटू एक्स + 3 लेस देन इक्वल टू 0, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। क्या करेंगे हम, अब ऐसे आपको आइडिया नहीं आ गया कि ये दोनों को 0 के बराबर कर करके सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू निकलेगा क्या, -2, और x का वैल्यू निकलेगा क्या, -3। दोनों में छोटा देखिए ये है, बड़ा ये है, छोटा बड़ा के बीच में x लाई करेगा, ठीक है। और यहाँ इक्वल टू भी है तो ऐसे ले लीजिए, x बिलोंग्स टू -3 टू -2 क्लोज इंटरवल, ठीक है। और इसके बाद चलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, मिटा लेते हैं, या नहीं तो चलिए इसको ही मिटा लेते हैं। क्वेश्चन है x - 1 इंटू एक्स + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम, इसको 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। अब आप देख लो छोटा कौन है, बड़ा कौन है, छोटा है क्या है -1 और बड़ा वैल्यू देखो 1 आ गया। तो इसका सॉल्यूशन कैसे याद रखेंगे, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा, x क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा होना चाहिए, x इसमें जो छोटा है उससे छोटा होना चाहिए, छोटा -1 है इससे x छोटा होना चाहिए, और बड़ा से बड़ा, x बड़ा इसमें क्या है 1, उससे x बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इक्वल टू लगा हुआ है तो इक्वल टू लगा लेंगे। इसी चीज़ को आप इंटरवल में कैसे दे सकते हैं, -1 या -1 से कम को ऐसे दिखाते हैं ना, या नहीं तो चलो नंबर लाइन ले लेते हैं, -1 और 1, x का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए, -1 से कम, x का वैल्यू 1 होना चाहिए, 1 से ग्रेटर, इस इंटरवल में आ जाएगा, -∞ टू -1, और मतलब होता है यूनियन 1 to ∞। आगे क्या है, 2x + 1 इंटू 3x - 1 इज ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। तो ये दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर करके उससे जब तुम x का वैल्यू निकालोगे तो x का वैल्यू निकलेगा -1/2 और निकलेगा क्या 1/3, और यहाँ ग्रेटर देन है। तो कैसे इसको याद रखेंगे, x का वैल्यू बड़ा से बड़ा होना चाहिए, बस बड़ा से बड़ा, ग्रेटर देन में बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, और लेस देन में छोटा बड़ा के बीच में, बस इतना ही तो याद करना है। दो कंसेप्ट तो आपको रटना है यहाँ पर। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, x छोटा से छोटा होना चाहिए, छोटा से छोटा मतलब छोटा इसमें -1/2 है, उससे x छोटा होना चाहिए, और बड़ा से बड़ा, बड़ा इसमें 1/3 है, उससे x बड़ा होना चाहिए। यहाँ देखो केवल ग्रेटर देन है, इसीलिए यहाँ पर इक्वल टू देने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
अब जैसे क्वेश्चन रह सकता है एक्स इंटू 2x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा क्या, x का वैल्यू 0 और 1/2। क्या आपको दिखा ये चीज़? अब देखो छोटा बड़ा के बीच में लेना है वैल्यू, चूंकि लेस देन इक्वल टू है, छोटा बड़ा के बीच में x होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू है तो लेस देन इक्वल टू लगा देंगे, x बिलोंग्स टू 0 से ये। अगला क्वेश्चन है x इंटू एक्स प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, दोनों फैक्टर को 0 के बराबर कर करके उससे x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 0 और -1। x का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा से छोटा बड़ा से बड़ा, छोटा इसमें क्या है -1, तो उससे x का वैल्यू क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, और बड़ा से बड़ा x 0 बड़ा है उससे x देखो बड़ा है कि नहीं है, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या होता है, x या तो 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, तो वही बड़ा से बड़ा x ले लेंगे, तो इसीलिए एरो इधर लगाएंगे। x क्या होना चाहिए, छोटा छोटा होना चाहिए, मतलब -1 बड़ा हो जाएगा इस इंटरवल में x से, और यहाँ देखिए x 0 से बड़ा आ जाएगा। ठीक है, इसी चीज़ को आप ऐसे दिखा सकते हो, -1 या -1 से छोटा होगा x का वैल्यू, तो मतलब माइनस इनफाइनाइट टू -1, और का मतलब होता है यूनियन 0 टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स आज कहानी को यहीं ख़त्म करते हैं। ठीक है, अगले लेक्चर में हम यहाँ से आगे के प्रॉब्लम का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आप बहुत हद तक इनइक्वालिटी सीख लिए हैं, और आपका एक होमवर्क रहा मेरे तरफ से क्या, NCERT 6.1 एक्सरसाइज जो 11th क्लास का है उसको आप बना लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।